हेलो दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे जनरेशन गैप की। जनरेशन गैप, जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई चीज़ में अगर बातें हम करते हैं या कोई चीज़ शेयर करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं अरे आप तो पहले जनरेशन की हो। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये नए जनरेशन की है। बट हम नए और पुराने को अगर लेकर अगर साथ चलेंगे ना तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना मनभेद होगा ना मतभेद हो, कुछ भी नहीं होगा। बट समझने की बात होती है कि ये जो दो गैप होते हैं ना, गैप, ये कहिए तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। पहले के जो लोग हैं उससे भी हम सीख सकते हैं और नए जमाने के जो लोग हैं उससे भी हम बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। क्योंकि पहले के लोग जो कुछ जानते थे या जो कुछ कहते थे वो आज के जमाने का जो लोग नहीं मानते हैं, है ना। कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि नहीं मानते हैं, राइट। वैसे ही आज के समय की जो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पुराने समय के लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते थे, तो उन्हें पता नहीं था। तो इस तरह से अगर हम दोनों को अगर मिलाकर चलेंगे ना तो लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। आपको हर चीज का हल, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो आप समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये होता है जनरेशन गैप का। पर बहुत लोग इसका गलत सोचते हैं, गलत मतलब निकालते हैं। बहुत मतलब निकालेंगे, अरे आप तो बहुत पीछे जमाए के हो, पीछे कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं समझते हो, आप बहुत पुराने मॉडल हो गए हो, बहुत पुरानी पुरानी बातें करते हैं, है ना। और आजकल के अगर आप बच्चों की बातें करेंगे तो आप बच्चों को कहोगे तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम तो आज के जमाने की हो, गलत बोलते हैं। अगर आप आज के समय में बच्चों के साथ या अपने आजकल जो शादी हुई है या कुछ भी आप कर सकते हो, अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। और पीछे रहने का ये मतलब नहीं है कतई कि आप पीछे रह गए हो तो आप आगे नहीं आ सकते हो, कोशिश नहीं कर सकते। कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं ना, सीखने की ना तो कोई उम्र होती है ना ही कोई समय होता है। आप कभी भी किसी वक्त भी सीख सकते हैं, राइट। ऐसा भी नहीं होता, जैसे बहुत लोगों को हमने देखा है फेसबुक वगैरह पे या किसी भी चीज़ पर कि बहुत इसकी महिला है जैसे कि 40, 50, 60 की, वो कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती है। बहुत लोग कहते हैं अरे आप कितने पुराने जनरेशन की हो, आप ये सब चीज़ें मत करो, ये सब चीज़ें मत बनाओ, अच्छी नहीं लगती, अपने टाइप की बनाया करो। क्यों? उनको भी हक है, वो भी कर सकते। वो भी आज के समय से अगर चल रही है और वो आपके समय के हर बातों को फॉलो करें तो आपको तो सोचना चाहिए कि वो पुराने समय की या पुराने जमाने के होकर आज के समय को फॉलो कर रही है, हर बात को समझ रही है, सपोर्ट कर रही है। तो क्या आप पुराने चीज जो कि कुछ चीजें माननी चाहिए बट लोग नहीं मानते हैं, तो क्या आप उसको मान नहीं सकते? बात होती है समझने की। अगर आप समझोगे तो आपको कभी भी ये किसी भी औरत या किसी को भी कहने की जरूरत नहीं होगी कि अरे तुम तो बहुत पुराने समय के हो गए, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। गलत है। हर इंसान कर सकता है, बस उसको करने की ना लगन, क्षमता, शक्ति और समय होना चाहिए। अगर ये सब चीजें है ना तो कोई भी इंसान हर काम कर सकता है। तो इसलिए अगर कोई इंसान किसी को कहता है ना कि जनरेशन गैप है तो कहिए हाँ है, बट समझने की बात है। अगर आप समझ जाओगे कि इस जनरेशन गैप को कैसे दूर किया जाए और कैसे हम साथ मिलकर कर सकते हैं, अगर ये समझ में आ गया ना लोगों को, तो ये बातें करना छोड़ देंगे। और खासकर आजकल के बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, जैसे आजकल का जो समय है, जैसे आज कल शादियां हो रही है, जो युवा पीढ़ी है वो बोलते हैं ना माँ बाप को या सास ससुर को कि आपकी सोच तो बहुत पुरानी हो गई है, आप कुछ नहीं समझते हो। तो आप बैठो, आप उन्हें समझाओ। आप समझाओगे तभी तो समझेंगे ना। कोई जरूरी तो नहीं है कि वो सब कुछ जानते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है। आप भी सिखा सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं हो सकती है, बट बहुत लोग कहते हैं अरे हम क्या सास ससुर को सिखाएं, हम क्या माँ बाप को सिखाएं। जरूरी नहीं है। हम आपके माँ बाप को पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको अच्छे इंसान बना रहे हैं, तो आप चाहो तो कुछ अच्छी बातें या अगर कुछ आप ऐसी चीजें जानते हैं तो आपको शेयर करनी चाहिए अपने माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ। हो सकता है कि पहले जमाने के लोग नहीं जानते थे, पहले ये जो कुछ चीजें हैं जो अब आविष्कार हुआ है, विकसित हुआ है, तो वो नहीं जानते हैं। तो हम क्या बता नहीं सकते हैं? हमारा काम है, अगर कोई हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अगर कुछ नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट हमें बताना चाहिए ताकि वो भी उस चीज को सीखे और प्रॉपर ढंग से कर पाए, है ना। बस ये होता है ना कि हम जो सामने वालों को सिखा रहे हैं, बस ये क्षमता होनी चाहिए कि हम सामने वाले को अच्छे से उसे समझा सकते हैं, उसे प्रॉपर ढंग से उसको बता सकते हैं कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत लोग तो हवा भाभी में मतलब बता देंगे कि हाँ आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। नहीं, बताने का भी एक अलग तरीका होता है। आप सामने वाले को कैसे अपनी बातों में आप ढाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ये हर इंसान को नहीं आता है। कोई फॉर्मेलिटी कर देगा कि चलो हम कुछ बता देते हैं, सिखा देते हैं, वो नहीं होती है।
बताने और सिखाने का एक अलग ही बात होता है। वो ऐसा होगा कि आपको कब वो इंसान आपको अपनी बातों में, अपने रंग में आपको रंग डालेगा, आपकी बातों को बता देगा, आपको पता नहीं चलेगा और आप उसकी बातों को फॉलो भी कर लोगे और सीख भी लोगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके या आपके परिवार के साथ भी जनरेशन गैप की प्रॉब्लम आती है तो आप इसका चाहो तो सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो, ये आपके हाथों में है। इस तरह से करने से परिवार में ना दूरी नहीं बढ़ेगी और आप चाहो तो हर बात आप अपने परिवार से शेयर कर सकते हैं। जो कि आजकल के बच्चे हो या बेटे बहू है जो कि नहीं कर पाते हैं कि जनरेशन गैप है, आप उसे बैठो समझाओ कि हाँ ये चीज़ करने से ये फ़ायदा होता है, ये चीज़ करेंगे तो ये फ़ायदा होता है। क्योंकि उन्हें शायद जब वो लोगों को पता नहीं होगा ना, हर चीज़ हर किसी को पता नहीं होता है, तो अगर आपको पता हो तो आप उन्हें बताइए। हो सकता है कि वो ना समझे पर आप उसको कोशिश करते, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश करते रहिएगा। एक दिन सफलता मिलेगी। वो आपकी बातों को समझेंगे और आप उनकी बातों को समझेंगे। तो इसलिए जनरेशन गैप का जो प्रॉब्लम है उसको आप चाहो तो दूर कर सकते हैं, वो ये आपके हाथों में है। ठीक है, तो यही कहना था। और आज से जो लोग कहते हैं कि जनरेशन गैप बहुत है, इसको बोलना छोड़ दीजिए। आप चाहेंगे तो जो बीच की जो गैप है ना उसको आप दूर कर सकते हैं। ये आपके हाथों में है, आपके और सामने वाले के। तो इसलिए कोशिश करिए ये जो जनरेशन गैप है उसको हम दूर करें ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बना रहे। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जनरेशन गैप कहना आप बंद कर दीजिए। हम बहुत सुनते हैं जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। हमने इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करते हैं कि बहुत लोगों के बीच में बहुत सारी बातें होती है कि भाई जनरेशन हम कैसे बातें करें, ये तो ओल्ड है, मॉडल है, ये पुराने समय की बातें करती है। नहीं, कतराइए मत, अब बातें करिए, उनसे सुनिए, उनकी बातों को समझिए, फिर आप अपनी बातें रखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ उनके मन में क्या है और आपके मन में क्या है। इसलिए उससे पहले आपको सामने वाले की बातें सुननी होगी, समझनी होगी और सामने जो व्यक्ति सुन रहा है उसको भी समय देना होगा। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि एक तरफा से कोई बात नहीं होती है। अगर आप एक तरफ से रोटी भी सेकोगे तो रोटी कच्ची रहती है। रोटी को दोनों तरफ से पलट के सीखना होता है। तो इसलिए अगर जनरेशन गैप है तो दोनों तरफ से मिटाने की कोशिश करिएगा। तो यही कहना था। आई होप कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।